चलिए गाइस देखते हैं कि 1111 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है लव एंड करियर में। सबसे पहले हम लव के बारे में चेक करेंगे कि 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। देन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जो आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया था ड्यू टू सम रीजंस, तो मुझे अब वो 1111 पोर्टल में आपको प्रपोजल देते हुए दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर जो भी इनके मन में ट्रस्ट इश्यूज थे उनको लेकर वो अपनी सोच के ऊपर, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर एक बार फिर से विचार कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो सही किया या गलत किया। वो इन दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज थे मुझे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं एंड जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी थी वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं एंड अपने लव को आपके साथ, अपने कमिटमेंट को, अपने प्यार को आपके साथ ग्रूम करना चाहते हैं। एंड यस, देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो मैं ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं और अगर वो आपसे दूर गए भी हैं तो उसके लिए वो रिग्रेट वाली फीलिंग में है, वो पछता रहे हैं, आपकी तरफ वापस तो आना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से वापस आएँ, आपको आकर कहें तो क्या कहें, उनको आपसे क्या कहना चाहिए, कैसी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि इस नो कांटेक्ट की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। वो अगर चाहें तो इस ब्रेकअप को, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर एक हेसिटेशन है आपसे बात करने की कि वो आपको छोड़ के गए थे, आपसे ब्रेकअप किया था। अगर वो दोबारा आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उन्हें अपनी लाइफ में आने के लिए मना ना कर दो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं एंड आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। वो आपको एक इमोशनल सिक्योरिटी देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए उन्हें पुरानी चीज़ें भी याद आ रही हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ की एक बेस्ट चॉइस थे, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में गवा दिया है आपको अपने गलत डिसीजन की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं अपने गलत डिसीजन की वजह से रिग्रेट वाली फीलिंग में भी हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपना लव कप आपको देना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में एक और चांस लेना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे तो या फिर दोबारा आपसे फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करेंगे तो उनको ऐसा डर है कि कहीं आप उन्हें फिर से रिजेक्ट ना कर दो। उन्हें रिजेक्ट होने का मेन डर है। यस, उनको आप काफ़ी सॉलिड पर्सनालिटी लगते हो एंड जब भी वो आपका कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं, दूसरी गर्ल्स के साथ या दूसरी फीमेल वर्जन के साथ करते हैं, देन उनको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट चॉइस। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे ये लगता है कि नो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक चांस दो। दैट्स 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि आपके रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। ओके, सो जो मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे थे वो रिमूव हो सकते हैं। एक दूसरे के बस फीलिंग्स क्या हैं, एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, ठीक है। आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक करते हैं एंड आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो लेकिन कहें तो क्या कहें, कैसे शुरुआत करें, आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिकन्सिलिएशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है एंड आप दोनों का मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी कंसर्न दिखाते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये भावनाएं हैं कि ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर कहीं दूसरे किसी के साथ, दूसरे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चला गया, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर
हेसिटेशन है, इस चीज़ को लेकर पॉजेसिवनेस भी बढ़ रही है, और इस चीज़ को लेकर एक तरह की अंदर से घबराहट भी है कि कहीं आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करके कहीं और किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चलेगा। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 1111 पोर्टल में मुझे काफ़ी सारे लव कपल्स का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर किसी के हेल्प से आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कॉमन कलीग हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आपका कोई और नॉन पर्सन हो सकता है। अगर आपके पार्टनर को आपसे बात करने में हेसिटेशन फील हो रही है, उनको रिजेक्शन का डर है, उनको रिग्रेट है, वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो खुद आएंगे अपनी हेसिटेशन को पीछे छोड़ के, या फिर वो किसी क्लोज फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, किसी आप दोनों के बीच में जो कॉमन पर्सन होगा उनकी मदद लेके आपको अप्रोच कर सकते हैं रिकन्सिलिएशन पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिकन्सिलिएशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप अनएक्सपेक्टेडली अपने पार्टनर से कॉल टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस 1111 पोर्टल के बाद काफ़ी सारे कपल्स का मुझे रिकन्सिलिएशन, मैरिज कमिटमेंट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट इश्यूज थे वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस आती दिख रही है। और लव लाइफ में जो भी आपने स्ट्रगल देखा है, जो भी आपने एक दूसरे को याद किया है, जो भी आपने पेनफुल सिनेरियो देखा है, उससे आप मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। सो रिकन्सिलिएशन इज कमिंग, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द लव कपल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि करियर के लिए 1111 पोर्टल आगे कैसे रहेगा। ठीक है, लव के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि करियर के लिए लव 1111 पोर्टल आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है, चलिए इसको ले लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ से लेते हैं कार्ड 5 of swords, okay, and yes, third card is Knight of Swords। तीनों कार्ड्स ही स्वर्ड्स के आए हैं। मुझे लग रहा है कि करियर में आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल दिखा है। मुझे यहाँ पे करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट तो आप हैं ही, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं, एंड एक बहुत बड़ी सक्सेस आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रगल, ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, लेकिन जिस तरह की अचीवमेंट आपको चाहिए थी, जिस तरह की ग्रोथ आपको चाहिए थी, जिस तरह की स्टेबिलिटी आपको चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली है। सो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लोनली भी फील करते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस भी फील करते हो। ठीक है, आप सोते जागते, काम करते टाइम आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि करियर में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, और मैं ये आपको एक चीज़ बताऊंगी, मुझे यहाँ पे करियर में ग्रोथ आती दिख रही है, एंड आपका जो भी कंपटीशन था, आपका जो भी स्ट्रगल था, वो मुझे फिनिश होता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है वो एकदम से आएगी, अनएक्सपेक्टेडली आएगी, एंड आपको इसको ग्रैब करना है। ठीक है, आपको अवेयर रहना है, एक्टिव रहना है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देना है। ओके, आपकी तरफ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान भी नहीं है। ठीक है, आप अपने पास्ट में खोए हो, आपने जो स्ट्रगल फेस किया है आप उसमें खोए हुए हो। ओके, आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि करियर में आपके साथ जो भी स्ट्रगल हुआ है, जो भी डिले फेस किया है, जो भी फेलियर आपने फेस किया है, आपका ध्यान नहीं है, और आपको उम्मीद भी नहीं है कि आपके करियर में कुछ अच्छा आ सकता है आपके लिए। ओके, एंड अभी तो आप मुझे गिव अप की एनर्जी में दिख रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हो। पर मुझे पता क्या, 5 नंबर जो होता है वो चेंज का नंबर होता है। सो इस स्ट्रगल के बाद, इस फेलियर के बाद, इस डिले के बाद, अब आपका ये जो गिव अप है वो आपको सक्सेस देगा। मुझे लगता है अब आपने सोच सोच के, स्ट्रगल कर करके सरेंडर की मोड पे हो, आप सरेंडर कर दिया आपने यूनिवर्स को। एंड जब हम सरेंडर करते हैं तो इट मीन्स कि हम ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। देन ऊपर वाले की मदद से हमें जो सक्सेस मिलती है वो बहुत मार्वलस, अनएक्सपेक्टेड होती है। तो चलिए देखते हैं कि ओवर थिंकिंग करके, स्ट्रगल करके आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ आ तो रहा है, लेकिन क्या आ रहा है आपके लिए, चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, आप यहाँ पे
आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी सक्सेस डिले हो रहा था, जो भी सक्सेस का आप वेट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रही थी, तो अब आप मैदान छोड़ रहे थे, है ना, मैदान छोड़ रहे थे, एंड अब आप कुछ पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन थे, लेकिन आपका ध्यान नहीं है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। समथिंग इज़ कमिंग फॉर यू, एंड ये देखिए कुछ ना कुछ तो आपके लिए आ ही रहा है, वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, एंड यस कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ आएगा ही। वाओ, सो मुझे लग रहा है न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन योर रिलेशनशिप। बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, आपकी कहीं पे पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा था तो अब आपका बिजनेस का अप जाने का टाइम है। ये 11-11 पोर्टल सबकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। स्पेशली जिन लोगों ने गिव अप किया है उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। एंड यस, मनी ही मनी है, पैसा ही पैसा है, आपके स्ट्रगल का आपको पे ऑफ मिलेगा। एंड अगर कोई एग्ज़ाम है, जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आईपीएस का एग्ज़ाम है, वो क्रैक करना चाहते हैं, देन इस 11-11 पोर्टल के बाद वो ज़रूर क्रैक होगा, और आपकी एक अच्छी स्टेबल सक्सेसफुल एंड नेम फेम वाली जॉब मुझे लगती हुई यहाँ पे दिख रही है। येस, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग अनएक्सपेक्टेड, और बहुत फास्टली अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एंड जिन लोगों का करियर अच्छा नहीं जा रहा है, जॉब तो वो कर रहे हैं लेकिन करियर अच्छा नहीं जा रहा है, एंड जिस तरह की प्रमोशन वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, देन इस 11-11 पोर्टल के बाद उन लोगों की लाइफ में प्रमोशन इज़ कमिंग, ग्रोथ इज़ कमिंग, एंड बहुत बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, वो अपनी जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी जैसी जॉब वो कर रहे हैं उससे अच्छी जॉब वो चाह रहे हैं, देन आई थिंक स्टेबल जॉब इज़ कमिंग। सो ऑल द बेस्ट। करियर रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा जो आपको भी सरप्राइज करेगा, एंड यूनिवर्स आपको ज़रूर सरप्राइज करेगा। करियर में ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है। ओके गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसी वीडियोस लेके आती रहूं और आपको मोटिवेट करती रहूं। याद रखिएगा ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आप उसको रखिए, बाकी के पार्ट को लेट इट गो, वो दूसरे पर्सन के लिए होगा। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आपको ज़रूर उसको नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय।